फर्जी तो कर ही रही है, फर्जीवाड़ा कर रही है। चुनाव आयोग कर रहा है, भाई ज्ञानेश कुमार गुप्ता कर रहा है, और सरकार का नुमाइंदा है और भाजपा के लिए काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, और लोकतंत्र और संविधान की जिस प्रकार से अनदेखी की जा रही है, ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कोई भी किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और कार्रवाई करे कौन? सरकारी लुटेरों की है, सरकारी ऐसे लोगों की है जो लूट रहे हैं देश को, बर्बाद कर रहे हैं देश को। देश जो है कहाँ जा रहा है, कि धरातल में जा रहा है, इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है, ना सत्ता का ना विपक्ष का। और विपक्ष भी चिल्ला रहा। हमने तो पहले कहा था कि भाई सीधी सी बात है कि मशीन को खत्म कराओ, ना रहेगी मशीन और ना बजेगी किसी की बीन। चुनाव आयोग क्यों जवाब देगा भाई? चुनाव आयोग तो वैसे ही तानाशाह बादशाह का वो है, छोड़ा हुआ वजीर है, तो बादशाह का वजीर है भाई चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता। वो क्यों जवाब देगा? क्योंकि लोकतंत्र को वैसे ही खत्म कर दिया है, संविधान पे और कहीं ना कहीं कुठाराघात हो रहा है, संविधान पे निशाना बन रहा है, कहीं बाबा साहेब को निशाना बनाया जा रहा है, और इस प्रकार के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लोगों का ध्यान ही नहीं जाए भाई देश के अंदर क्या चल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, मेहनत मजदूरी जो लोग कर रहे हैं उनको उनका श्रम नहीं मिल रहा, और सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार को तो ये लेना देना है कैसे अपनी सरकार बनाए, कैसे लूट के बनाए, कैसे चुनाव आयोग से मिलके बनाए, कैसे पुलिस को सेट करके बनाए, और कैसे जुडिशरी के जजों को सेट करें कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई सरकार के नुमाइंदों के साथ ना हो और ये लूटते रहे देश को। ये चल रहा है बस। शायद ज्ञान नहीं है भाई। लल्लन सिंह ने भी क्या बयान दिया था? लल्लन सिंह ने क्या कहा कि भाई जो है ना, किसी को भी जो विपक्ष है उसको वोट डालने के लिए निकलने मत दो। ये अभी वायरल हुआ वीडियो, जो केंद्रीय मंत्री है उसने बताई है जब ये गुंडागर्दी चल रही है तब क्यों चुनाव आयोग ने कुछ नहीं करा। और चुनाव आयोग ने तुरंत FIR दर्ज करके इसके खिलाफ जो ये मंत्री पद है इसका इस्तीफा दिलवाना चाहिए था केंद्रीय मंत्री पद से, और इसकी जो सदस्यता खत्म होनी चाहिए लोकसभा की। ये क्यों नहीं हो रही है? और कोई सांसद विधायक होता किसी पार्टी का तो कब का उसके चीजें कहीं ना कहीं इनका कुठाराघात चलता, कहीं ना कहीं कानून सामने दिखाते कि कानून आ गया और कानून ऐसों को बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर ये लल्लन सिंह के खिलाफ क्यों नहीं करा? जो धमकी दे रहा है, जो कहीं ना कहीं जो वोटर है उसको कह रहा है कि इनको घर में से बाहर मत निकलने दो। इन्हें अरे FIR से थोड़ी होगा, FIR कितनी हो जाएंगे, गालियां देता रहेगा और बाद में कहेगा माफी मांग ली, बात खत्म। तो ये तो सरकार के लोग हैं, इन्हें थोड़ी डर है। और यही अगर कोई विपक्ष का इस प्रकार की बात कर देता किसी विधानसभा या लोकसभा में तो उसकी स्थिति क्या होती है सभी जानते हैं कि किस प्रकार हाल होता है। कहीं आज कोई सुरक्षित नहीं है भाई। पूरी जनता देख लो, कोई महिला सुरक्षित नहीं, युवा सुरक्षित नहीं, खेती सुरक्षित नहीं। आज किसान परेशान है, उसकी लागत मेहनत का दाम नहीं मिल रहा है, तो हर आदमी परेशान है इनके शासन में। और चुनाव आयोग जो कर रहा हरकत है, चुनाव आयोग फिर कहते हैं कि जिस भाषा का उपयोग करेंगे तो कहेंगे भाई आपका चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगी, इसलिए हम बोल नहीं रहे वो बात है कि भाई ये मत बोलो। तो जितने भी बुरे से बुरे शब्द हैं, जितने भी बुरे, इनकी माँ की, उसकी, इसकी, सबकी जिंदाबाद, ये सब बोल सकते हैं हम, मगर नहीं बोल सकते क्योंकि आपके चैनल में स्ट्राइक आ जाएगी। यूट्यूब उसको स्ट्राइक कर देता है देश की सच्चाई बोलने वालों को। और जो इस पाखंडी सरकार के समर्थन बोलेगा उसको यूट्यूब रिकमेंड कर देगा, कहेगा ले रिकमेंड, ले माल, ले पैसा, ले डॉलर, लुटेरों का सपोर्ट करो। अरे तो भाई ऐसे ही है ना। अभी देखो पहली बार मैंने ऐसा प्रधानमंत्री देखा, PM प्राइम मिनिस्टर, PM प्रधानमंत्री, जो पहली बार ऐसे प्रकार के बयान देता। भाई ऐसा कौन देगा बयान जो कहता भाई कट्टा लगा दिया, सर में कट्टा लगा के और ये करवा लिया कि CM का कैंडिडेट घोषित करा लिया अपने आप को तेजस्वी यादव ने। कट्टा और तमंचे जैसी भाषा बोलता है। ये प्रधानमंत्री की भाषा तो हो नहीं सकती, PM की भाषा तो नहीं हो सकती। हाँ मैं मानता हूं उस PM की भाषा है। PM का मतलब है पॉकेट मार, पॉकेट मार। ये पॉकेट मार है, PM पॉकेट मार, PM पॉकेट मार। ये पॉकेट मार रहा है, किसकी काट रहा है? पूरे देशवासियों की पॉकेट काट रहा है। और चुनाव आयोग उससे ही बड़ा पॉकेट मार बन गया है, समझे? वो वोट काट रहा है। ये सारे पॉकेट मार इकट्ठे हो गए। तो PM सारे PM है, जैसे सब पहले सारे चौकीदार थे अब सब PM हैं। सारी सरकार में PM सारे पॉकेट मार घुसे पड़े हैं, भू 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 फूकने के। अबे अब्बा और क्या है, ये विपक्ष बोलेगा नहीं क्या? विपक्ष बोलेगा नहीं, इसकी चोंच बंद कर दो, फेविक्विक लाके राहुल गांधी को ओठ पे लगा दो, चिपका दो, बोले ही नहीं, सबके ओठों पे लगा दो। यही तो मनुस्मृति है, ये तो मही मनु विधान लाना चाहते हैं कि जो बोले इसकी जुबान काट दो या मुंह बंद कर दो।
या सुन ले कानों में शीशा खोल के डाल दो। यही तो है, यही तो तानाशाही चल रही है, यही तो लोकतंत्र की हत्या है, यही तो संविधान का कत्ल हो रहा है। इसके खिलाफ अगर लोग नहीं बोलेंगे तो निश्चित रूप से देश जो है बहुत ज्यादा गुलामी की ओर जा रहा है। इतना भयंकर, क्योंकि कर्जदार तो बना ही दिया। दुनिया में नंबर 1 देश है भारत जो कर्जदार है, और यही वजह है कि चुनाव के दौरान पैसे बांटते हैं 5,000, 7,000, 9,000 महिलाओं के अकाउंट में। क्यों भेज रहे हैं भाई? बिहार में क्यों पैसे डाले महिलाओं के अकाउंट में? तो विरोध करेगा। पहले बात तो सुन लो मेरी, FIR पे बात कर दूंगा। ये पैसे क्यों डाल ले? 9,000, 10,000, 5,000 क्यों पैसे डाले? अरे तो ये गरीब है ना, बहुत गरीब, जो पूरे 5 साल से भर रहा है पड़े थे। देखो विभिन्न, अरे पहले सुन लो, विभिन्न राज्यों में वो काम कर रहे थे। कौन सा राशन? बस मोदी का बाप बनाता है राशन, फसल पैदा कर रहा है, खेती कर रहा है मोदी। बकवास कर रहा तू। कौन नमक हराम है? ये नमक हराम कीड़ा है जो देश के ऊपर बैठा है, समझ गया? इस कीड़े का भी काम खत्म होगा जल्दी। मैं कह रहा हूं, बात तो सुनो। भाई को पैसे डाल रहा है उन गरीबों की जेबों में, इसलिए डाल रहा है जो 5 साल से, जो हमारे देश के जो युवा हैं, जो मजदूर हैं और जो महिला हैं, जो भर्राई हुई हैं कि 5 साल से हम कैसे दाल रोटी कमा रहे, कैसे बच्चों के लिए रो रहे हैं। तो इन्हें लगता है कि अभी चुनाव आ गया, पैसे डाल दो, क्योंकि इन्हें जनता के बीच जाना है। अगर भूखे नंगों को नहीं डाला तो फिर भूखे नंगे इनके पीछे पड़ जाएंगे और इनकी कुटाई करेंगे। तो इन्हें लगता है पैसे डाल दो, ये राशन डलवा देंगे 1 महीने का, और डलवा लेंगे तो शांति से रहेंगे, कहेंगे मोदी ने दिया है, तो चुपचाप हम चुनाव प्रचार के दौरान मैदान में जा सकते हैं। और अगर पैसा नहीं डालेंगे तो यही पब्लिक इन्हें कूट देगी। बाकी वोट नहीं चाहिए इन्हें, वोट तो फिर मशीन है, मशीन है, चुनाव आयोग है इनका, वो जितवाता है, पब्लिक कोई इनको वोट नहीं दे रही, समझे नहीं भाई? ये तो गरीबी तो रखी दिया। हाँ, बचा क्या है? तो ये लेबर सारी गरीबी में रखी, इनके फेफड़े गुर्दे ये सब बिकवा देगा, ये आंखें फाके निकलवा देगा बिहार के लोगों की। ये सब लुटेरे हैं, गुजराती की बात नहीं है, बात है ये लुटेरे इकट्ठे हो गए हैं, पूरे देश के लुटेरे एक साथ भाजपा में इकट्ठे हो गए हैं, समझे? इतने बड़े लुटेरे हैं कि देश के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। और यही वजह है कि देश आज नंबर 1, समझे नहीं, गरीब देश बन चुका है, सबसे ज्यादा कर्जदार देश बन चुका है। आप मुझे बताइए कि गरीबी की क्या देखा जा रही है? आप मुझे बंगाल, बांग्लादेश और तुम्हारे नेपाल, भूटान भूटान सबसे भी डाउन हमारे सब GDP जा रही है। इसको कौन देखेगा? कोई नहीं देख रहा। मरी ने तो चुनाव जीतने की लगी है, किसी भी तानाशाही से, गुंडागर्दी से, लूट से, डकैती से चुनाव जीतना है। चाहे फिर जज सुने या ना सुने, उसको भी उठा पटक कर देंगे। चुनाव आयोग है ही इनका, पुलिस इनकी है ही, और गुंडे इनके हैं। सब गुंडे भी आ जाते हैं, तो भाई कौन आवाज उठाएगा? और एक छोड़ रखा है तुम, राहुल गांधी को स्क्रिप्ट लिख देती है RSS के लोग, वो लिख के दे देंगे कि ऐसे बोलो वोट चोरी हो रहा है। तो ये बताएगा तो अबे वोट चोरी नहीं हो रहा, मशीन हटाओ, ये EVM मशीन, इससे हो रही है बेईमानी, इसके खिलाफ बोलो। इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? ना मशीन रहेगी ना ये कमीन रहेंगे। निश्चित रूप से मशीन के खिलाफ आंदोलन करो। ये भी खुद चाहता है विपक्ष, कांग्रेस भी चाहती है मशीन रहे। हम भी चोरी कर, तू भी चोरी, चोर चोर मौसेरे भाई, समझे? और करो देश की जनता की ठुकाई और पिटाई, समझे? और हो जाओ, ठंड आ गई, गरीब मर रहा है सुकड़ के, और तुम ले रहे हो रजाई टनाटन, धकापेल बुलाऊं क्या उसे? मैं किसे? धाकड़ को। धाकड़ सही करता है। ऐसे ऐसे मैदान में खिलाड़ी छोड़ रखे इन्होंने, घोड़ी चलाते हैं, महिलाओं घोड़ी बना देगा। भाई साहब कार छोड़ दो, महिला घोड़ी बना के उसकी सवारी, धक्का धक धक्का धक टका टक।